नमस्कार साथियों। बात कर रहे थे अंग्रेजी शासन के दौरान हुए प्रशासनिक बदलाव। तीसरे बिंदु पर मैं आता हूं, कलेक्टर का पद। जी हाँ, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। कलेक्ट से बना है कलेक्टर, यानी कि इकट्ठा करने वाला। अब इकट्ठा करना क्या है दोस्तों, देखिए कलेक्टर का पद वॉरेन हेस्टिंग्स के समय सृजित हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय सृजित, यानी कि बनाया गया। देखिए कलेक्टर शब्द कलेक्ट से बना है। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब इकट्ठा क्या करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट था उस समय राजस्व, यानी कि रेवेन्यू, टैक्स, पैसा। मौर्य काल में एक अधिकारी होता था समाहर्ता, कर इकट्ठा करने वाला। अंग्रेजों के जमाने में कलेक्टर इकट्ठा करने वाले अधिकारी को, यानी कि राजस्व, रेवेन्यू, जिसके पास सबसे ज्यादा जो पावर होंगे रेवेन्यू के मामले में, वो का जिला कलेक्टर। आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे बड़ा पद है जिला कलेक्टर। अंग्रेजों की शासन पद्धति से चला आ रहा है। वो डीएम भी होता है जब वो मजिस्ट्रेट की भूमिका में होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो डीसी भी होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय जिला कलेक्टर, इसका जो कार्यालय था वो कलेक्ट्रेट कहलाता था। काम क्या था इसका, एक तो लगान और कर इकट्ठा करना, यानी कि टैक्स, लगान व कर इकट्ठा करना सबसे महत्वपूर्ण काम था, जिसके लिए इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता था। लेकिन कभी कभी ये मजिस्ट्रेट यानी न्यायाधीश की भूमिका में भी रहता था। ये एक न्यायाधीश भी था। न्यायाधीश होने के साथ साथ कानून व्यवस्था भी बनाता था, यानी कि पुलिस की सहायता से कानून व्यवस्था नियंत्रित करना। वो न्यायाधीश भी था और पुलिस की सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ पुलिस की सहायता से कानून व्यवस्था नियंत्रित करना। सर्वे सर्वा था, एक तरह से हम कह सकते हैं जिले का मालिक था। आज भी यही है। इसका जो कार्यालय, यानी कि जो ऑफिस है, वो कलेक्ट्रेट कहलाता था। आज भी कलेक्ट्रेट कहलाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, आज भी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। प्रशासन में बदलाव, सबसे पहले हमने प्रशासनिक बदलाव देखा था प्रेसिडेंसी के अधीन। उसके बाद में न्यायिक बदलाव देखा था, दीवानी और फौजदारी अदालतें थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने का जिक्र आया था कलकत्ता में। उसके बाद में जिला कलेक्टर का जो पद है उसके बारे में चर्चा की। ये अंग्रेजों के प्रशासन की एक अनोखी देन है, अच्छा प्रयोग था भारतीय प्रशासन के अंदर। चौथा था सैन्य बदलाव, यहां पर मैं लिखूंगा फोर्थ, सैन्य बदलाव। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी, यानी कि सेना का जो पद्धति थी उसके अंदर क्या क्या बदलाव आया, सेना के संगठन में क्या बदलाव आए। तो सैन्य बदलाव के अंदर कंपनी की फौज के अंदर देखिए, तो सैन्य बदलाव में हम देखेंगे दो। पहला बिंदु, पारंपरिक सेना। पारंपरिक सेना कैसी थी, ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब चेंज करने शुरू किए सेना के अंदर, उसके पहले की मुगल काल की स्थिति क्या थी, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा 2-3 बिंदुओं की तरफ। मुख्य सेना जो होती थी मुगल काल में, वो होती थी घुड़सवार, कैवेलरी। पारंपरिक सेना में जो मुख्य सेना थी वो थी दोस्तों घुड़सवार सैनिक, कैवेलरी, यानी कि घोड़े वाले सैनिक जो घोड़ों पे चलते थे। उसके बाद में जो पैदल सैनिक, यहां पे कॉमा करके लिखा हूं मैं, पैदल सैनिक, यानी कि इन्फेंट्री। ये मुगल काल की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों से पहले। कुछ जो सैनिक होते थे
उसमें तीरंदाजी यानी कि आर्चरी, जिसको आर्चरी भी कहते हैं, आर्चरी, तीरंदाज, तलवारबाज, स्वॉर्ड, तीरंदाज, तलवारबाज सैनिक, तलवार चलाने वाले। मुगल काल की विशेषताएं बढ़ रहे हैं, यानी कंपनी से पहले सेना का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था। तीरंदाज, तलवारबाज सैनिक। इसके अलावा गांवों के अंदर किसानों के रूप में एक बहुत बड़ी फौज थी उनके पास में, पैदल सैनिकों के रूप में। गांवों में किसानों के रूप में पैदल सैनिकों की फौज थी। मुगल काल की बात कर रहे हैं, पैदल सैनिकों की फौज थी जिसको समय समय पर जमींदार उपलब्ध करवाते थे, जिसे जमींदार लाते थे। जब भी मुगल सम्राट को आवश्यकता होती तो पैदल सैनिक जाते थे, लेकिन मुख्य सेना जो है वो घुड़सवार थी, पैदल सैनिक भी थे, लेकिन ज्यादातर जो है और तीर चलाना, तलवार चलाना, ये उनके मुख्य हथियार थे। अब चेंज क्या हुई, बदलाव क्या आया, व्हाट आर द चेंजेस? तो देखिए यहां पर हम इसको एक अलग हेडिंग में ले लेते हैं, बदलाव क्या क्या हुए। ध्यान देना, प्रश्न यही बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सैन्य संगठन में क्या बदलाव किए। अगर आपको अंतर पूछे तो पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखेंगे। लेकिन अगर खाली केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य बदलाव को पूछे तो अभी हम जो चर्चा करेंगे उसको आपको ध्यान में रखना है। पहले तो अंग्रेजी सेना है वो उसको सिपाही आर्मी कहा। बदलाव में यहां पर मैं लिखूंगा, अंग्रेजी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे। सिपाही सिपाही से बना है, सिपाही आर्मी कहलाती थी। पहला तो पॉइंट ये बनाना है कि भी जो अंग्रेजी सेना है वो सिपाही। अब चेंज क्या हुआ कि घुड़सवारों की जगह पैदल प्रशिक्षित सैनिक भर्ती होने लगे। दूसरा यहां लिखना है आपको, घुड़सवार यानी कि जो घोड़े वाले सैनिक थे उसकी जगह, घुड़सवारों की जगह प्रशिक्षित यानी कि ट्रेंड, प्रशिक्षित यानी कि ट्रेंड पैदल सैनिकों की भर्ती हुई। पैदल सैनिकों की ये चेंज था। देखिए यहां पे घुड़सवारों पे ज्यादा ध्यान दिया गया, यहां पर पैदल सैनिकों पे ज्यादा ध्यान दिया गया। अब सिपाहियों के पास में तलवार और बंदूक की जगह कुछ और चीजें आएगी। एक आया जो बंदूक थी मस्केट, यानी कि सिपाही अब मस्केट, मस्केट जिसको तोड़ेदार बंदूक भी कहा गया। तोड़ेदार बंदूक ये एक प्रकार की भारी बंदूक थी, हेवी गन, जिसका इस्तेमाल सैनिक करते थे, पैदल सैनिक करते थे। यानी कि सिपाही ही अब मस्केट और मैचलॉक, मस्केट तथा मैचलॉक, ये मैचलॉक जैसी बंदूकों से लैस होते थे। और पहले क्या होता था, लैस होना मतलब उनके पास ये हथियार होते थे। पहले क्या था, तलवार थी, भाले थे, लाठियां थी, लेकिन अब बंदूकें आ गई। बंदूकों में भी दो नाम याद रखने आपको, मस्केट और मैचलॉक। मैचलॉक एक प्रकार से बंदूक होती, इसके बारूद को माचिस की तिल्ली से आग दी जाती थी, तब उसमें से जो है वो धमाका या गोली छूटती थी, या इस प्रकार का जो एक्टिविटी होती थी। मैचलॉक और मस्केट दो प्रकार की बंदूकें मिलने लगी। अब ट्रेनिंग जो थोड़ी टफ होती थी, यानी कि यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ये चौथा बिंदु मैं यहां लिखता हूं, यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग
जो आर्मी ट्रेनिंग आप जिसको बोल सकते हैं, वो ट्रेनिंग इनको दी जाने लगी। उसके बाद में प्रशिक्षण के बाद उनको अभ्यास करवाया जाने लगा, जिसको आप ड्रिल कहते हैं, परेड, अभ्यास। ये अभ्यास प्रैक्टिस किसके लिए? इसके लिए ड्रिल शब्द यूज हुआ यहां पर। यूरोपीय प्रशिक्षण दिया जाने लगा, ड्रिल यानी कि अभ्यास करवाया जाना, उनको अनुशासन सिखाया जाने लगा। अनुशासन, इसको आप डिसिप्लिन कहते हैं। सेना के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है डिसिप्लिन। यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुशासन सिखाया जाने लगा। किसको? सेना को। हम पढ़ रहे हैं सेना में क्या क्या बदलाव हुए। इसके अंदर दो टर्म आई है, मैचलॉक और मस्केट। देखिए मस्केट क्या था, मैं यहां पे लिख देता हूं। मस्केट एक भारी बंदूक थी जो पैदल सैनिक यूज करते थे। हैवी गन, यहां आप लिख सकते हैं हैवी गन, हैवी गन। मैचलॉक शुरुआत की वो बंदूक जिसके बारूद को माचिस की तिल्ली से आग दी जाती थी, वो मैचलॉक। मैच यानी मैच बॉक्स, उससे आपको समझना, मैच से उसका लॉक यानी तोड़ा जाता था, मतलब उससे बारूद सुलगाया जाता था। ये हो गए आर्मी के अंदर क्या क्या चेंज हुए थे मित्रों। अब हम कंक्लूजन इसको खत्म करते हैं, इस निष्कर्ष के रूप में इसको समाप्त करेंगे। देखिए हमने शुरू से देखा कि जब से अंग्रेज भारत में आए, हुगली नदी के किनारे अपनी कोठी स्थापित की, वहां से लगा करके लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वहां तक इन्होंने इतने सारे भूभाग पर अधिकार कर लिया कि हम निष्कर्ष रूप में ये कहें कि उस समय तक उन्होंने 63% भूभाग पर, यानी कि 1857 तक भारत का 63% भूभाग यानी कि लैंड, यानी कि जमीन, 63%, कोई कम आंकड़ा नहीं था। 78% जनसंख्या। ये जो आंकड़े हैं ये डराने के लिए काफी थे भारतीयों। ये कंपनी के अधीन थे। इसका मतलब यह था कि लगभग पूरे भारत पर उनका नियंत्रण था। लोगों के मनोमस्तिष्क के अंदर अंग्रेज बैठ गए थे। अब देखिए क्रांति होगी, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के साथ में ये हमारा जो दूसरा अध्याय है वो यहां समाप्त हो जाएगा मित्रों। इसके मैंने लगभग 10 वीडियो बनाए हैं। अगर आप उस 10 वीडियो को देखेंगे, कोई 15 मिनट का है, कोई 17 मिनट का है, कोई 10 मिनट का है, जैसा जैसा टॉपिक की डिमांड थी और टॉपिक को जैसे मैं कोशिश कर सकता था वैसा मैंने इसके अंदर करने की कोशिश की। अगर आप ये 10 वीडियो देख लेते हैं समय निकाल करके, ढंग से उसको रजिस्टर मेंटेन करके, नोट्स बना के, तो ये दूसरा चैप्टर की एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप आराम से कर पाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात यह है, इसके अंदर जितने भी गवर्नर जनरल आए हैं, चाहे वो वेलेंजली आया हो, लॉर्ड डलहौजी आया हो, चाहे वॉरेन हेस्टिंग्स आया हो, चाहे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे और बीच में कोई भी आए, आपको उनका कार्यकाल याद रखना है। दूसरा, जितनी संधियां हुई है, चाहे वो मैसूर के साथ में हो, वही आंग्ल मैसूर संघर्ष के अंदर हमने पढ़ा था, मराठों के साथ, उन संधियों को भी आप एक लिस्ट बना देना। ये कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आप याद रखेंगे। इनको तो इतिहास पढ़ने में आपको और मजा आएगा। मैं देखो इस वीडियो का क्विक रिवीजन लेता हूं। हमने पढ़ना था प्रशासनिक बदलाव, हम तीसरे टॉपिक से शुरू किया था। कलेक्टर के पोस्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के समय सृजित हुई। कलेक्ट शब्द बना है जिसका मतलब इकट्ठा करना, कलेक्टर कलेक्ट शब्द से बना है जिसका इकट्ठा करना मतलब होता है क्या इकट्ठा करना भाई, रेवेन्यू इकट्ठा करना। कलेक्टर काम क्या करता था, लगान और कर इकट्ठा करता था, न्यायाधीश की भूमिका में था, पुलिस की सहायता से कानून व्यवस्था को नियंत्रित करता था। कार्यालय इसका कलेक्ट्रेट कहलाता था, वो जिले का मालिक होता था, आज भी होता है। अब फिर सेना में क्या बदलाव आए, तो शुरुआत हमने की कि भी अंग्रेजों से पहले सेना में क्या होता था कि मुख्य सेना जो है घोड़ों पे चलती थी, घुड़सवार होते थे, पैदल सैनिक होते थे। उनके पास हथियार के नाम को तीरें होती थी, तलवार होती थी, लाठियां होती थी। ज्यादातर जो सैनिक हैं वो किसान होते थे, गांवों में काम करते थे। जब जरूरत पड़ती थी तो जमींदार फौज के रूप में उनको मुगलों की सेवा में या सम्राट की सेवा में पेश कर देता था। कंपनी ने देखा कि ऐसा नहीं चलेगा। कंपनी ने कहा कि हमें एक ट्रेंड
वेतनभोगी सैनिक चाहिए, जिसको बराबर वेतन दिया जाए। आप यहाँ पर एक और भी ऐड कर सकते हैं, सैन्य प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुशासन और नियमित वेतन सिखाया जाने लगा, और सैनिकों को नियमित वेतन, ये भी इसकी विशेषता थी, बहुत अच्छी विशेषता थी, नियमित वेतन दिया जाने लगा। ये चेंज आया था इसके अंदर, पहले रेगुलर तनख्वाह यानी कि रेगुलर इनकी सैलरी नहीं थी। अब देखिए बदलाव में क्या आया। सबसे पहले तो अंग्रेजी जो सेना थी, अंग्रेज सेना को सिपाही आर्मी कहते थे, यह सिपाही शब्द से बना है। घुड़सवारों की जगह ट्रेन प्रशिक्षित पैदल सैनिकों को ज्यादा भर्ती किया गया, क्योंकि दूर दराज जैसे कि अफगानिस्तान है, बर्मा है, दूसरे देशों को जाना पड़ता था, तो वहां पे घोड़े वाले सैनिक यानी कि घुड़सवार यानी कि कैवलरी जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती थी, प्रभावशाली नहीं होती थी। अब सिपाही जो है वो मस्केट यानी कि तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक जैसी बंदूकों से काम चलाने लगे, उनके पास एक अच्छी बंदूकें आ गई थी। यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, फिर उनका अभ्यास यानी कि ड्रिल, उनका डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाया जाने लगा, और उनको रेगुलर सैलरी दी जाने लगी। मस्केट क्या होता है, एक भारी बंदूक थी। तो ये है ये चैप्टर। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जब भी इसको पढ़ने बैठेंगे, इसकी 10 वीडियो देखेंगे, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है नवो अकेडमी, धीरे धीरे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब नए स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को जब देखें उस समय एक रजिस्टर लेके बैठें और नोट्स को जरूर मेंटेन करें बेटा। ये नोट्स जब आप रजिस्टर में लिखेंगे और जब आप अभ्यास के प्रश्न करेंगे, एग्जाम के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा।